कम्युनिटी हेल्थ एवं वेलफेयर के अंतर्गत भारत सरकार के एनीमिया मुक्त अभियान के तत्वाधान में एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर द्वारा एनीमिया जागरूकता रथ सप्ताह का समापन रविवार को होम्योपैथी महाकुंभ 2025 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुआ। 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में इनोवेशन इन होम्योपैथी पर विस्तार से बात की गई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए डॉक्टर्स ने होम्योपैथी की सहायता एवं अपनी प्रैक्टिस और रिसर्च के माध्यम से किए जा रहे उपचार के बारे में बताया। अगर किसी को 6 साल पहले हुआ था और किसी को अभी हुआ है, अगर मैंने दोनों पेशेंट को सेम स्टडी में एनरोल कर लिया तो मेरा एक्सपर्टीज एंड द इंटेंसिटी विल बी मेजर्ड ऑन द वास्ट स्केल व्हिच इज द विजुअल एनालॉगस स्केल जो कि 0 to 10। 11वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों और कॉन्फ्रेंस के वक्ताओं ने किया। इस अवसर पर वर्तमान दौर में चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बात करते हुए GSITS कॉलेज में शुरू किए गए बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में होम्योपैथी चिकित्सा को भी शामिल किए जाने की पहल करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी ने कहा, रिसर्च के माध्यम से कई गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथी के माध्यम से किया जा रहा है। भारत सरकार सिकल सेल बीमारी को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें हमें भी प्रयास करने होंगे। डॉक्टर AK द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए हाइड्रोसिस खूनी पसीना विषय पर अपनी बात रखी। साथ ही होम्योपैथी दवाओं से दिए उपचार के केस की जानकारी भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताई। एक आयुष महाकुंभ का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया है इंदौर में। इसका मेन उद्देश्य है कि होम्योपैथी डॉक्टर्स को आज के समय में, आज के परिवेश में नया क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज किसी भी एक चिकित्सा प्रणाली से संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये होम्योपैथी महाकुंभ का आयोजन किया है। इसमें पूरे देश से स्पीकर आए हुए हैं। दिल्ली से हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से डॉक्टर रेणु मित्तल, वो सिकल सेल एनीमिया और होम्योपैथी रिसर्च की बात कर रही हैं। डॉक्टर जयेश पटेल हैं, वो सूरत गुजरात से हैं, वो कैंसर पर होम्योपैथी से कैसे हम लोग मरीजों को ठीक कर सकते हैं उसकी बात कर रही हैं। इसी तरीके से मुंबई से हैं डॉक्टर समीर, वो बात करेंगे कि ADHD या ऑटिज़म जैसी जो समस्याएं हैं जिससे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, उनके बच्चों को कहीं और इलाज नहीं होता है, दूसरे डॉक्टर मना कर देते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो उस पर हम लोग होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। मैं खुद डॉक्टर AK द्विवेदी अप्लास्टिक एनीमिया पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, जिसमें पूरे देश से हमारे पास मरीज आते हैं, देश के बाहर से भी मरीज आते हैं। ऐसे मरीज आते हैं जिनको एम्स या PGI या CMC वेलूर वाले मना कर देते कि आप ठीक ही नहीं हो सकेंगे, और उसको मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक कर रहा हूँ। ये सारे मरीज आज होम्योपैथी दवाइयों से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनकी दवाइयाँ बंद हो गई हैं, उसके बाद भी उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये महाकुंभ का आयोजन जो है, हम लोग AI के हेल्प से होम्योपैथी ट्रीटमेंट में क्या यूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का रोल इसमें क्या है, उसके लिए डॉक्टर संगीता पनेरी हैं जो MGM मेडिकल कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, उनका क्या सहयोग ले सकते हैं। ऐसे ही जो सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में हैं, वो बात करेंगे कि हम युवाओं में सुसाइड को कैसे रोक सकेंगे। ऐसे ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हैं, ऐसे ही डॉक्टर नैना टेमले हैं, और एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया से ठीक हो चुकी डॉक्टर उषा जैन है, जो अपनी बात भी रखेंगी कि होम्योपैथी दवाई के प्रयोग से वो किस तरीके से अपनी जटिल बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा चुके हैं। तो हम लोग एक एविडेंस बेस्ड ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका नाम हमने आयुष होम्योपैथी कुंभ दिया है, होम्योपैथी महाकुंभ। और इसमें हम लोग सारे जो स्पीकर हैं वो मिल करके नई पीढ़ी को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नए दौर में हम कैसे अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड इंदौर।